Hi everyone, this video is for class 6 and today we are going to start unit 2 section B. The title of this chapter is Dinner by Moonlight and it is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was very famous writer. He was born in 19th May 1934. He has written over 500 short stories, essays and novels and more than 50 books for children. He has received the Satya Academy Award in 1992, he was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan 2014. This chapter is edited extract from Rusty and Magic Mountain. As you can see, here are few questions for warm up. Have you ever been on an adventure that involved something mysterious? Discuss your adventure with a partner. Do you think mountains are mysterious and why? uh, क्या आपने कोई ऐसा एडवेंचर एक्सपीरियंस किया है जो बहुत ही मिस्टीरियस रहा है? डिस्कस योर एडवेंचर विद अ पार्टनर. यू कैन डिस्कस इफ़ वी वुड हैव बीन इन द स्कूल वी कैन easily we would have been discuss this activity in the class, but right now you can write a paragraph uh, related to this questions. When school will open, we will discuss this. Let's start. Three friends, Rusty, Pitamber and Poppet, are trekking on their way to which mountain? A peak in the Kumaun Hills, close to Jakarta. They are spending night at the forest house, being attended by the caretaker, one-eyed man who introduced himself as Kali Topi or Black Hat. There are three boys. The name of the boys, Rusty, Pitamber, and Poppet. तीन नाम थे, रस्टी, पिटाम्बर एंड पोपट. आर ट्रेकिंग बेसिकली. ट्रेकिंग मीन्स गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी, टिपिकली ऑन फुट, पैदल यात्रा. हिंदी मीनिंग इज पैदल यात्रा. ऑन देयर वे टू विच माउंटेन, वो कहाँ जा रहे थे? विच माउंटेन जा रहे थे, जो कहाँ? अ पीक इन द कमाऊं हिल्स क्लोज टू चकैरता के पास, ये कमाऊन हिल्स के पास में ये है, तो ये वहाँ के लिए निकले थे. दे आर स्पेंडिंग द नाइट एट द फॉरेस्ट. उन्होंने अपना नाइट भी स्टे किया फॉरेस्ट में. रेस्ट हाउस बीइंग अटेंडेड बाय द केयर टेकर, और वहाँ पे जो केयर टेकर है फॉरेस्ट का, उसने उनको अटेंड भी किया. वन नाइट मैन हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज काली टोपी एंड ब्लैक हैट. उसने अपने आप को, जो केयर टेकर है वो, उसने अपने आप को काली टोपी के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया. और वो काली टोपी मीन्स ब्लैक हैट. ब्लैक हैट लेट अ वंडरफुल बॉन फायर दैट नाइट. ब्लैक हैट ने क्या किया? उसने एक बॉन फायर लिट की. वंडरफुल बॉन फायर को उसने रात में लिट किया. फॉलन ओक लीव्स, पाइन कोन्स एंड ब्रांचेस दैट हैड फैलन ड्यूरिंग द हैवी winter snow all combined to make a crackling fire. The flames leapt up, casting an orange glow on the face of the boys. Black Hat's demonic countenance was given an even more devilish sting by the flickering firelight. Eager to keep the fire going, he almost set fire to his बियर्ड. फैलन ओक लीव्स जो ओक एक ट्री का नेम है, उसकी जो लीव्स हैं वो कड़ी हुई वहाँ पे गिरी हुई थी. पाइन कॉन्स, पाइन ऑल्सो ट्री, और उसके फ्रूट्स भी वहाँ पर गिरे हुए थे. ब्रांचेस, ऑल द ब्रांचेस भी वहाँ पे, बहुत सारी ब्रांचेस भी वहाँ पे गिरी हुई थी. तो किस वजह से? ड्यू टू द हैवी विंटर स्नो होने के कारण ये सारी चीज़ें वहाँ पे गिरी हुई थी. ऑल कंबाइन टू मेक अ क्रेकलिंग फायर. इन सबको कंबाइन करके उसने एक वॉन फायर लिट की वहाँ पे. द फ्लेम्स लेफ्ट अप. ये सब डलने के बाद में जो फ्लेम्स है वो इंक्रीज हो गई. कास्टिंग एन ऑरेंज ग्लो ऑन द फेस ऑफ द बॉयज़. अब बॉयज़ के फेस पे वो आग की वजह से वो ऑरेंज ग्लो भी दिखने लगा था. ब्लैक हैट्स डिमॉनिक काउंटेनेंस. अब ब्लैक हैट्स के जो डिमॉनिक मीन्स वेरी इविल स्पिरिट, काउंटेनेंस मीन्स अ फेस ऑल फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ ब्लैक हैट्स. ठीक है, ब्लैक हैट के जो इविल स्पिरिट की तरह उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा डरावने थे, ऐसे ही दिख रहे थे. मोर डेविलिश टिंज बाय द फ्रिकलिंग फायर लाइट. और वो उतने ज़्यादा डेविलिश टिंग दिख पा रहे थे जब आग बढ़ रही थी, तो वो उसके एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से दिखने लगे थे. ईगर टू कीप द फायर गोइंग, ही ऑलमोस्ट सेट टू
his beard. ही वॉज ईगो मीन्स वेरी एक्साइटेड. अब जो आग थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर ईगो रोकर फायर होने लगी. ही ऑलमोस्ट सेट फायर टू हिज बियर्ड. और ऑलमोस्ट आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसकी बियर्ड तक भी वो आग आ रही थी. वाई डोंट यू रिमूव योर हेड, आस्क रस्टी. रस्टी ने उससे पूछा, वाई डोंट यू रिमूव योर हेड, तुम अपनी हेड को क्यों नहीं उतारते हो. द हैट वॉन्ट लाइक इट, सेड इट्स वेयरर. और उसके पहनने वाले यानी कि ब्लैक हैट ने कहा कि द हैट वॉन्ट लाइक इट, हेड को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा. इट फील्स सेफ अपॉन माई हेड, ये मेरे हेड पे बहुत ज़्यादा सेफ़ है. एंड आई फील सेफ विथ इट, और मैं भी बहुत सेफ़ हूँ इसको पहने हुए. रेन और स्नो आउटडोर्स और इन बेड, दिस हैट रिमेन्स अपॉन माई हेड. Rain or snow, outdoors or in a bed, that this hat remains on my head. बारिश हो, बर्फ़ पड़े, धूप बिस्तर में हूँ या मैं रूम में हूँ या बाहर हो, लेकिन यह हैट मेरे सर पे इसी तरीके से बनी रहती है. Black hat is the person who has wear or have black hat. As you can see, his eyes was very scary, scars. All the you can see on his face, scars on his eyes. He has a beard. When we are talking about the beard, he has a black cap, yeah, black hat. He is the black hats. It means कि काली टोपी. He introduced himself as a काली टोपी. Now come to the next page number 28. The boys clapped. बॉयज़ ने जो भी है वो क्लैपिंग करी है सुनकर, उसकी हेड की बातें सुनकर उन्होंने क्लैपिंग करी. दे हैड टू एडमायर दिस हैट्स लॉयल्टी टू हिज होस्ट, लॉयल्टी टू हिज हेड. वो उनको अपने होस्ट की को एडमायर करना पड़ा उसकी लॉयल्टी के लिए टुवर्ड्स हिज हेड. उसकी हेड के लिए, उसकी रॉयल्टी के लिए उन्होंने उसको एडमायर करना पड़ा. एंड दे हैड टू एडमायर इट सीम्स टू सूट हिम. और उनको ये भी एडमिट करना पड़ा कि ये तुम्हारे ऊपर सूट भी करती है. एडिटिंग डिस्टिंक्शन टू हिज स्कार्स एंड वन आई. और वो जो आई में उसके स्कार्स थे वो उसको एडिट करते हुए उन्होंने भी बोला, टेल अस योर नेम्स, आस्क्ड पोपट. पोपट ने पूछा, टेल अस योर नेम, अपना नाम हमें बताओ. काली टोपी इज़ माई नेम, मेरा नाम काली टोपी है. आई नीड नो फर्दर क्लेम टू फेम, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू क्लेम टू फेम. मुझे कोई भी फेमस होने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए. काली टोपी से ही मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ. वी विल कॉल यू टोपी फॉर शॉर्ट, हम तुम्हें टोपी बुलाएंगे, शॉर्ट में हम तुम्हें टोपी बुलाएंगे. सेड रस्टी. रस्टी ने कहा, हम तुम्हें टोपी ही बुलाएंगे. बट टेल अस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वियरिंग इट, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम ये टोपी कब से पहन रहे हो. ओनली 30 years, सिर्फ 30 साल. अबाउट हाफ ऑफ माई लाइफ, बस मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा. इट हैज़ लास्टेड वेल, ऑब्जर्व्ड पिटाम्बर. पिटाम्बर ने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. मेड इन लंडन, it was made in London and it was worn by the Angrezi magistrate when I was a young forest guard. He was killed by a tiger. The tiger ate him but left the hat. ये जो हेट है वो मेड इन लंदन है और ये सबसे पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के इसको पहनते थे. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था या मैं जब यंग था, मैं फॉरेस्ट गार्ड था. ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर. उनको किसने मार दिया था? एक टाइगर ने मार दिया था. द टाइगर एट हिम बट लेफ्ट द हेट. और टाइगर ने उसको पूरा खा लिया और जो हेट है उसको छोड़ दिया. वर यू देयर, वॉट इट हैपन. अब उनमें से कहते हैं, तुम क्या वहीं पे थे?
और क्या हुआ था, येस इट हैपन वेरी क्विकली, ये बहुत ही जल्दी से हुआ था। द मैजिस्ट्रेट एंड हिज असिस्टेंट एंड 2 फॉरेस्ट गार्ड, अब ये ब्लैक हैट अपनी स्टोरी बताता है कि ये बहुत ही क्विकली हो गया था। जब द मैजिस्ट्रेट, हिज असिस्टेंट, मैजिस्ट्रेट थे उसके असिस्टेंट भी था, एंड 2 फॉरेस्ट गार्ड, 2 फॉरेस्ट गार्ड भी थे। आई वॉज वन ऑफ देम, उन दो फॉरेस्ट गार्ड में से एक फॉरेस्ट गार्ड मैं भी था। वर ऑन फुट, हम पैदल ही चल रहे थे। ऑन द ट्रायल डाउन, और हॉर्नल के ट्रायल डाउन के लिए हम चल रहे थे। वैन दिस टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस, एकदम से क्या होता है कि जब टाइगर है वो किससे, बुशेस मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ी से निकल कर आता है। वेरी फास्ट, वेरी साइलेंट, बहुत ही शांत और बहुत ही जल्दी से। एंड पाउंस्ड अपॉन द साहिब एंड कैरिड हिम ऑफ, और वो क्या करता है, टाइगर उसको ले गया और उसको अपने साथ साहिब को लेकर चला गया टाइगर। एंड व्हाट अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में क्या, तो उनमें से तीनों बॉयज़ में से एक ने क्वेश्चन किया, और तुम्हारा क्या हुआ। ओ आई वॉज अप अ ट्री इन नो टाइम, मैंने टाइम भी नहीं लगाया और मैं ट्री पे चढ़ गया। बट नॉट बिफोर द टाइगर हैज़ क्लॉन्ड आउट वन ऑफ माई आईज़, लेकिन जैसे ही मैं उस पेड़ पे चढ़ा था इतने में ही टाइगर ने मेरी आइज़ में क्लॉन कर निशाना मारा, और उसने मेरी आँख पे अटैक किया। दैट वॉज व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू रेस्क्यू द साहिब, और मैं उस वक्त साहिब को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। नन ऑफ दीज हैड गन, हम में से किसी के पास भी गन नहीं थी। यू सी, यू डोंट चेज एन एंग्री टाइगर विद अ वॉकिंग स्टिक, तुम भी जानते हो कि हम किसी एंग्री, गुस्से वाले टाइगर को सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक से उसको नहीं उसका पीछा कर सकते। सो वी वेटेड, हमने वेट किया अनटिल वी थॉट इट वॉज सेफ़, जब तक हमने ये नहीं सोच लिया कि ये सेफ़ है तब तक हमने वेट किया। देन वी वेंट फॉर हेल्प, और हम उनकी सहायता के लिए गए। फाउंड द मैजिस्ट्रेट साहिब नेक्स्ट डे, नॉट मच वॉज लेफ्ट ऑफ हिम, हमें जो मैजिस्ट्रेट साहिब हम अगले दिन मिले, और नॉट मच वॉज, अब उनमें से कुछ भी नहीं बचा था उनमें से। सो आई होप दिस we will stop here, and I hope you have understood. Remaining chapter we will discuss in the next video. So read the chapter thoroughly first, after then watch this video for explanation. Thank you.